आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न हैं और आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितना आप लोग का सही बन पा रहा है। आप लोगों की तैयारी कितना है ये आप जांच सकते हैं। तो चलिए, जो परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की गई है वो 27 अप्रैल है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इस सेट में आप देख सकते हैं कि कितना आपका सही हो पा रहा है, कितना आप लोगों का सही हो पा रहा है और आप अपने आपको आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यह है, जामतरा जिले का कौन सा प्रखंड गिरिडीह जिला है उससे अपना सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका नाला, जामताड़ा, नारायणपुर या फतेहपुर। तो क्या हो जाएगा? तो हमें उम्मीद है कि यह आपका सही बन पाएगा, क्योंकि जो यह इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा प्रखंड गिरिडीह से साझा करता है। तो सिर्फ एक ही प्रखंड है और वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका नारायणपुर। जो नारायणपुर प्रखंड है वो गिरिडीह से अपनी सीमा साझा करता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे झारखंड का एकमात्र जिला आपका कौन हो जाएगा? गढ़वा, जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। उसी प्रकार से जो नारायणपुर है वो आपका गिरिडीह से बॉर्डर बनाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इनमें से कौन जामताड़ा जिले में पौध प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं? तो हाल ही में न्यूज़ में रहा, आज ही न्यूज़ में इनकी चर्चा रही है। तो कौन पौध प्रहरी के रूप में, जिन्होंने बहुत सारी संख्या में पेड़ पौधा लगाने का काम किए हैं, जो एकदम जामताड़ा कॉम्बाइंड बिल्डिंग से लेकर एकदम यहाँ जगह मैदान तक बहुत सारे पेड़ पौधा लगाने का काम किए हैं। तो इनका नाम क्या है? या आप यदि आप न्यूज़ लगातार फॉलो करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला ऑप्शन है मनोहर राय, ऑप्शन नंबर बी है मनोहर यादव, ऑप्शन नंबर सी है आकाश सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है मनोज कुमार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पौध प्रहरी के रूप में कौन काम कर रहे हैं और पौध प्रहरी के रूप में किसे, मतलब आप जामताड़ा जिला में जाना जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मनोहर राय। मनोहर राय इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 या आज ही का न्यूज़ से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 भी हाल ही में जामताड़ा जिले में कहाँ पर एसडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? एसडीपीओ कार्यालय का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जामताड़ा, ऑप्शन नंबर 2 नाला, ऑप्शन नंबर 3 फतेहपुर, ऑप्शन नंबर 4 कुंडहित। तो हाल ही में जामताड़ा जिले में कहाँ पर एसडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाला। नाला सही आंसर हो जाएगा। तो किसने किया है? तो हमारे झारखंड के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ में हमारे जामताड़ा जिले के एसपी महोदय भी उपस्थित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने 26 सितंबर 1820, न 26 अक्टूबर 1819, न 26 नवंबर 1825, न 26 दिसंबर 1826। तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने जामताड़ा में भी करमटाल में रहकर अनेकों समाज सुधार के जो काम किए हैं उसके बारे में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो उनका जन्म कब हुआ था? समाज सुधार के रूप में जो काम किए हैं वो अतुलनीय हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 26 सितंबर 1820। ये आप याद रखिएगा, 26 सितंबर 1820 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जामताड़ा जिले में महिला साक्षरता दर कितनी है? जामताड़ा जिले की यदि महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? सबसे पहला ऑप्शन है 52.01%, सब प्रतिशत में है आपका, सब प्रतिशत में है। ऑप्शन नंबर 1 52.01%,
15%, 55.15% न 56.12%। तो जामताड़ा जिले की महिला साक्षरता की बात करें तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 52.15% सही आंसर इसका हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा और आप लोग एक कॉपी लेकर बैठिए और देखिए कि कितना आपका सही बन पा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है। हाल ही में माइनिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वाति कुमारी को हैदराबाद में सम्मानित किया गया है। उनका संबंध कहाँ से है? उनका संबंध झारखंड के कहाँ से है? यह आप बताइए। ये रहा आपका ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है दुमका, देवघर, धनबाद की जामताड़ा। तो हाल ही में न्यूज़ में रही हैं स्वाति कुमारी, जिनको हैदराबाद में सम्मानित किया गया है। हमारे जो देश के खान खनन विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जामताड़ा। जामताड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7। हाल ही में झारखंड के बजट में, हाल ही में जो बजट आया है उसमें मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान है। तो इनमें से कौन सी जगह में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान है? सबसे पहला ऑप्शन है खूंटी में गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, ना डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी। खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा, इन सभी जगह में पीपीई के तहत आपका मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 8। जितने भी प्रश्न आज आपके सेट में हैं सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब लोग अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिए। सबसे पहला 8वां नंबर प्रश्न आपके लिए यह है, जामताड़ा जिला में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? यानी पूछ रहे हैं कि एससी आपका कितने हैं? सबसे पहला ऑप्शन आपका है 72,885। ऑप्शन नंबर 2 है 70,802, 71,804, 46,502। तो एससी की बात करें तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72,885, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 9। जामताड़ा जिला में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? जामताड़ा जिला में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहला ऑप्शन है 10.22%, 5.15%, 9.21%, 15%। तो जामताड़ा जिले में यदि एससी की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 9.21%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9.21% एससी, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 10। जामताड़ा जिले में सबसे ज़्यादा एससी वाला ब्लॉक कौन सा है? जामताड़ा जिले में कुल 6 ब्लॉक हैं, तो सबसे ज़्यादा एससी कौन से ब्लॉक में है ये आपको बताना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है जामताड़ा, दूसरा है नाला, तीसरा है कुंडहित, चौथा है फतेहपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा एससी वाला ब्लॉक, तो सबसे ज़्यादा एससी वाला ब्लॉक आपका हो जाएगा कुंडहित। कितना है? तो 15.31% है, यह आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एससी वाला ब्लॉक कुंडहित 15.31%, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? ईसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहला ऑप्शन है जामताड़ा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है देवघर, चौथा है दुमका। यदि बात करें ईसीएल की तो ईसीएल का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो ईसीएल का मुख्यालय आपका हो जाएगा देवघर। ऑप्शन नंबर सी, देवघर। ईसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? देवघर में, आप याद रखिएगा सब। देवघर में जहाँ चित्रा से कोयला का उत्पादन होता है, वहाँ से फिर आपका साइडिंग होते हुए जामताड़ा लाया जाता है, फिर रेलवे के माध्यम से अन्य जगह भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं जामताड़ा से संबंध है, इसलिए आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12। इनमें से कौन से स्थान पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है?
इनमें से कौन से स्थान पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है? पहला ऑप्शन है जामताड़ा, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर और चौथा है रांची। तो प्लास्टिक पार्क की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? यह वो स्थान है जहाँ पर अभी वर्तमान में एम्स की स्थापना की गई है। वर्तमान में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। वही स्थान है बाबा बैद्यनाथ धाम जहाँ पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ पर हैं, मंदिरों का शहर जहाँ पर है। वहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13। नारवा पहाड़ कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नारवा पहाड़ कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। तो नारवा पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे आपका झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से नारवा पहाड़ आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नारवा पहाड़ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14। टिस्को कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? टिस्को कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? टिस्को को जल कहाँ से प्राप्त होता है? दोनों का आंसर नहीं होगा। सबसे पहला ऑप्शन है दामोदर और स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण रेखा और खरकई, ऑप्शन नंबर सी है गंगा और जमुना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो टिस्को कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो टिस्को जो है आपका होगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी साक्षी नामक स्थान पर, ये आप याद रखिएगा। टिस्को को पानी यहीं से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और गंगा एवं यमुना कहाँ दो नदी मिलती हैं? तो आपका गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियों का संगम प्रयागराज में, जहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? जामताड़ा, देवघर, रांची, गिरिडीह। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा गिरिडीह सही आंसर हो जाएगा। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 16। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है NH20, दूसरा है NH33, तीसरा है NH519, चौथा है NH112। तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो झारखंड का वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH20, जिसका पहले नाम हुआ करता था NH33, यह आप याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? तो NH20 है, आप याद रखिएगा। लगभग 6 आपका जिलों से होकर, झारखंड के 6 जिलों से होकर जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। देश का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थापित किया गया था देश का पहला उर्वरक कारखाना? सबसे पहला ऑप्शन है सिंदरी, पर्वतपुर, माराफारी, साक्षी। तो देश का पहला उर्वरक कारखाना की यदि की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? सिंदरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंदरी, धनबाद। सिंदरी कहाँ पड़ता है? तो सिंदरी धनबाद में, ये आप याद रखिएगा। सिंदरी धनबाद में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है लातेहार, न चतरा, न पश्चिमी सिंहभूम, न इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वन रिपोर्ट जो आई थी उसमें बताया गया था कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन हो जाएंगे आपके? सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में आपका हो जाएगा लातेहार। वन प्रतिशत में आपका हो जाएगा लातेहार। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार, उसके बाद चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। अगर क्षेत्रफल में बात कीजिएगा तो हो जाएगा सबसे पहला पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रफल में, लेकिन प्रतिशत में आपका हो जाएगा लातेहार।
फिर चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम। हाल ही में सलीमा टेटे को जो झारखंड से जिनका संबंध है, वो जिनको खेल में अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा देने की घोषणा किया गया है, तो सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है ये आप बताइए। तो सलीमा टेटे का संबंध कौन से खेल से हो जाएगा? तो सलीमा टेटे का संबंध हो जाएगा आपका हॉकी से। हॉकी से हो जाएगा। आप याद रखिएगा, झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है, आप याद रखिएगा, जिनकी घोषणा हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। वर्तमान में झारखंड में खेलकूद विभाग किसके पास है, या फिर खेलकूद विभाग के मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन खेल मंत्री कौन है, आप बोल सकते हैं इसके बारे में। तो कौन है? श्री हेमंत सोरेन, न श्री सुदीप कुमार, श्री दीपक बिरुआ, न श्री प्रदीप यादव। तो वर्तमान में झारखंड में खेलकूद विभाग के किसके पास है? तो श्री सुदीप कुमार के पास है, ये आप याद रखिएगा, श्री सुदीप कुमार। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। एक पुस्तक से है यह, ओलन बाहा पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ओलन बाहा पुस्तक किसके द्वारा रचित है? काफ़ी चर्चित पुस्तक हैं। तो ओलन बाहा जो पुस्तक हैं, सबसे पहला ऑप्शन है जोबा मुर्मू, कृतिका पांडे, तुहिन सिन्हा, न शोभा हंसदा। तो ओलन बाहा पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा, ओलन बाहा पुस्तक के लेखिका के बारे में आप बता सकते हैं, इसका हो जाएगा जोबा मुर्मू। जोबा मुर्मू ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, जोबा मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से मशहूर कौन थी, जिनका लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले ही निधन हो गया है? तो झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से कौन जाने जाती थी? सबसे पहला ऑप्शन है सिस्टर जेम्मा टोप्पो, सिस्टर आसिता, न दोनों, न इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की मदर टेरेसा के रूप में यदि बात करें तो वो हो जाएगा आपका सिस्टर जेम्मा टोप्पो, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। अंकिता भगत का संबंध कौन से खेल से है? सबसे पहला ऑप्शन है हॉकी, न फुटबॉल, न तीरंदाजी, न बॉक्सिंग। तो अंकिता भगत का संबंध कौन से खेल से हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीरंदाजी। अंकिता भगत का संबंध कौन से खेल से? तीरंदाजी, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 24। गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित हैं? गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित हैं? जामताड़ा, न धनबाद, न रांची, न हजारीबाग। तो गोल्फ मैदान की बात करें तो गोल्फ मैदान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद, सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। प्रश्न संख्या 25। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1964, न 1966, 1965, न 1966, न 1962, न 1964। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की आपका स्थापना हो जाएगा 1964। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। झारखंड, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 26। झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हैं? इनमें से कौन सी जनजाति मतलब झारखंड में अधिक है? संथाल, ना उरांव, मुंडा, हो। तो क्या हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल। संथाल झारखंड की सबसे अधिक जनजाति वाली है, जनसंख्या वाली जनजाति है। सेकंड हो जाएगा आपका उरांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। खड़िया जनजाति के जनजातीय पंचायत को क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति के जनजातीय पंचायत को क्या कहते हैं? पचोरा, न धीरा, न बंदिया, न इनमें सभी। तो खड़िया जनजाति के जो जनजातीय पंचायत हैं उसको आपका कहा जाता है धीरा। धीरा, यह आप याद रखिएगा, धीरा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 28। निम्नलिखित में से राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या है ये आप बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 वो भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर 2 वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3 वह किसी लाभ के पद पर न हो। 4 इनमें से सभी।
तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए ये तीनों योग्यता होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29। हाल ही में चर्चा में रहा पेशा एक्ट। पेशा एक्ट हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, पेशा एक्ट लागू करने को लेकर। तो पेशा एक्ट में पेशा का फुल फॉर्म क्या है, पेशा का पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल ऑटोनॉमस। ऑप्शन नंबर बी है पंचायत इलेक्शन टू शेड्यूल एरिया। ऑप्शन नंबर 3 है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, ए की बी की सी की डी। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये आप याद रखिएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया के बारे में बताता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 की 5 की 6 की 7। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की कुल संख्या है वो कितनी होगी, यह हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं 31। बेटन कप का संबंध कौन से खेल से है, बेटन कप का संबंध कौन से खेल से है। ऑप्शन नंबर 1 हॉकी, न फुटबॉल, न बॉक्सिंग, या टेनिस है, टेनिस है। टेनिस है, तो क्या हो जाएगा बेटन कप, बेटन कप का संबंध आपका हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट तो नेक्स्ट देखते हैं नागवंशी राज्य में खुखरा किसकी राजधानी थी। तो नागवंशी राज्य में खुखरा किसकी राजधानी थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहला ऑप्शन है भीमकर्ण, ना दुर्जन साल, ना प्रताप राय, ना यदुनाथ शाह। तो किसकी हो जाएगी खुखरा जो हो जाएगी वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमकर्ण। जो भीमकर्ण थी उसकी उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था खुखरा को, ये आप याद रखिएगा। जैसे सुतियाम भी था, फनी मुकुट राय ने बनाया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 33। सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है वो तालाब से कहाँ पर होता है, जामताड़ा, ना गुमला, ना देवघर, ना रांची। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है वो तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है वो तालाब से सबसे ज़्यादा देवघर में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा देवघर। ऑप्शन नंबर सी देवघर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34। तिलैया पक्षी विहार कहाँ पर है, तिलैया पक्षी विहार कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 रांची, जामताड़ा, कोडरमा, ना देवघर। तो तिलैया पक्षी विहार की बात करें तो यह कहाँ हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी कोडरमा सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। तिलैया पक्षी विहार कहाँ पर है, कोडरमा में, ये आप याद रखिएगा। अभ्रक की राजधानी जिसको कहा जाता है कोडरमा। नेक्स्ट 35। मुनिडी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, धनबाद, न रांची, न बोकारो, न जामताड़ा। मुनिडी जलप्रपात, तो यदि बात करें मुनिडी जलप्रपात की तो मुनिडी खदान के पास ही स्थित है मुनिडी जलप्रपात। ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो धनबाद में। सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा धनबाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36। झरिया पानी गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है, दुमका, देवघर, जामताड़ा, रांची। झरिया पानी गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है, तो झरिया पानी गर्म जलकुंड की बात करें तो झरिया पानी कहाँ हो जाएगा, दुमका। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दुमका, झरिया पानी दुमका। नेक्स्ट देखते हैं 37। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए दुधवा पहाड़ दुमका से, त्रिकुट पहाड़ देवघर से, राजमहल की पहाड़ी से, ना बांस पहाड़ गोड्डा से। तो बांसलोई नदी आप ऑप्शन देख पकड़ सकते हैं कि इसका आंसर सही हो जाएगा डी, बांस पहाड़ गोड्डा से इसका उद्गम होता है। याद रखिएगा, दुधवा पहाड़ दुमका से तो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, त्रिकुट पहाड़ देवघर से आपका हो जाएगा मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट देखते हैं 38।
खंडोली पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं? खंडोली पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 रांची, ना गिरिडीह, ना बोकारो, ना हजारीबाग। तो खंडोली पहाड़ की यदि बात करें तो ये आपका हो जाएगा गिरिडीह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। प्रश्न संख्या 39, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झारखंड का सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है वह क्या है? पाट है, पाट क्षेत्र है। तो पाट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल जमीन, ना समतल नदी, ना समतल पहाड़, ना समतल आकार। तो पाट का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा समतल जमीन। ऑप्शन नंबर से ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 40, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अजय नदी का उद्गम स्थल, जामताड़ा जिले की एक प्रमुख नदी अजय नदी, तो इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मतलब यह नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है झारखंड, ना बिहार, ना पश्चिम बंगाल, ना मध्य प्रदेश। तो अजय नदी जो है वो कहाँ से आपका? तो यह हो जाएगा आपका बिहार। बिहार के मुंगेर से अजय नदी आती है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। देवघर होते हुए जामताड़ा होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाती है। नेक्स्ट 41, यहाँ से आपको 5 आपका प्रश्न मिलेगा हिंदी व्याकरण से और 5 प्रश्न आपका जनरल साइंस से लिया गया है, सामान्य विज्ञान से। तो देखिए हिंदी से कैसा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठित का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिष्ठित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है प्रतिजोड़ स्थित, न प्रतिजोड़ स्थिर, न प्रतिजोड़ स्थित, न प्रतिजोड़ इस। तो प्रतिष्ठित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिजोड़ स्थित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42, इनमें से कौन आँख के पर्यायवाची शब्द है? मतलब आँख का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? लोचन, विलोचन, अम्बक, न इनमें सभी। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? तो आँख का पर्यायवाची शब्द नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है, अम्बक भी होता है। मतलब इनमें से सभी आंसर सही आंसर हो जाएगा। आँख का नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अम्बक सभी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 43 43, उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है शीत, न कंटक, न उक्त, न इनमें से सभी। तो उष्ण का यदि विलोम शब्द की बात करें तो उष्ण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीत। शीत सही आंसर हो जाएगा, शीत का उष्ण। नेक्स्ट 44, जो दिखाई ना दे उनके लिए एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? जो दिखाई ना दे उसके लिए हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? अदृश्य, न आदित्य, न आकृष्ट, न आक्रांत। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द में क्या बोला जा सकता है? अदृश्य। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 45, कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान देना, सबसे पहला ऑप्शन है कान काटना, ना ध्यान देना, ना सुनाई ना देना, ना बहरा होना। तो कान देना इसका मतलब होता है मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, कान दे रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46, खाने के सोडा, जो खाने वाला सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 CO2 H2O ना O2। खाने वाला सोडा जिसको ब्रेड, केक, इडली, जिसको नरम बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका NaHCO3 NaHCO3 CO और नीचे में इस तरह 3 NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 वाहनों में साइड मिरर, वाहनों में जो साइड मिरर है उसके रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है पीछे में बहुत बड़े क्षेत्र का उस छोटे से दर्पण में ही दिखा देता है पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को, इसलिए हम उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48, अगर डॉक्टर ने किसी रोगी को अपने आहार में कम चीनी लेने की सलाह दी है तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं?
यदि डॉक्टर ने कहा कि आप चीनी का प्रयोग कम कीजिए तो कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं? सबसे पहला ऑप्शन है रक्त की आपूर्ति, ना मधुमेह, ना हैज़ा, ना हेपेटाइटिस। तो डॉक्टर ने यदि कहा है कि आप शुगर का उपयोग कम कीजिए, इसका मतलब वो शुगर का पेशेंट है, इसका मतलब वो मधुमेह का पेशेंट है, मधुमेह का रोगी है। और मधुमेह का रोगी है तो मधुमेह को जो जिसका मधुमेह बीमारी होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए आप नेक्स्ट, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होता है, इसी के कारण से क्या होता है कि आपका मतलब मधुमेह बीमारी होता है। नेक्स्ट 49, इनमें से कौन अक्षय संसाधन का एक उदाहरण है? अक्षय जो क्षय होने वाले नहीं है। कोयला, ना पेट्रोलियम, ना प्राकृतिक गैस, ना वन्य जीवन। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये तो समाप्त होने वाला संसाधन, ये तो निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीवन। वन्य जीवन जो वनस्पति हैं ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। यह एक अक्षय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सबसे पहला ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो शुद्ध जल, यदि एकदम शुद्ध जल की बात करें, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में हम लोग अम्ल, क्षारक, लवण की सांद्रता को मापते हैं, न्यूट्रलिटी की सांद्रता को मापते हैं कि इसका जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। आप जो 7 होता है, 7 किसका होता है? उदासीन का। 7 जो होता है वो उदासीन का होता है, ना उसमें अम्ल है ना क्षार है, तो 7 क्या है? उदासीन है। और 7 से यदि कम रहेगा तो अम्ल, और 7 से यदि ज़्यादा रहेगा तो क्षारक का हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने समय से बने रहे। और आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है, आगे भी इस प्रकार से लाया जाएगा। अभी आपका समय है, थोड़ा मेहनत कीजिए और देखिए कि कितना आपका सही हो पा रहा है। और आगे इस तरह का वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका 50 में कितना सही हो पा रहा है, कितना सही बन पा रहा है, और कैसा लगा यह भी आप ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।